नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा को लेने पहुंच गई थी अमाल, वो भी तड़के। और अमाल के कानों में दो बातें फुसफुसाई थी प्रिया ने। क्या बातें थी? वो ये बताया गया था कि कविशा का बर्थडे है। अमाल कविशा को जल्द लेकर घर आ गई थी। घर आने के बाद कविशा बेकरी की तरफ बढ़ी थी और अमाल उदय को लेकर कुछ चीज़ें लेने चली गई थी। हाँ, उसके दिल में कुछ बातें चुभ रही थी, लेकिन उसने अभी उन्हें दबाया हुआ था। वक्त बीता था। शाम होते ही कविशा घर लौटी थी। घर लौटने के बाद वो रूह से मिली थी। उससे पहले वो मॉम से भी मिल चुकी थी। फिर अमाल उदय के साथ आ गई थी। अमाल और उदय ने रूह को और मॉम को भी बताया कि आज बर्थडे है कविशा का। तो बस लॉन को सजाने की तैयारी हो रही थी। यही था पिछला एपिसोड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उदय और अमाल जल्दी जल्दी दास और दासियों के साथ साथ लॉन को सजाने में लग गए थे। उनका ये प्लान था कि 12 जैसे ही बजेंगे कविशा को सरप्राइज़ किया जाएगा। लेकिन अब जो छत पर कविशा मॉम के साथ है, अगर वो नीचे आ गई तो मॉम और रू ने तो प्लान बना लिया था और वो दोनों पहुंच गई थी छत पर कविशा के पास। बातें कर ही रही थी एक दो कि कविशा ने नीचे जाने की बात छेड़ी थी। मॉम नीचे चले? क्यों? क्या हुआ? तुझे ठंड लग रही है? मॉम ने अपनी भवें से कोड़ी थी। वो क्या ही बातें करेंगी, कैसे रोकेंगी, किस तरीके के बहाने बनाएंगी? मॉम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं मॉम, थोड़ा सा थकान लग रहा है। क्या क्या थकान लग रहा है भाभी? आप मुझे बताओ, मैं मसाज कर देती हूँ आपको। आप यहाँ बैठो। रूही ने जल्दी से कविशा का हाथ पकड़कर उसे वहीं एक चेयर पर बिठा दिया था और उसके कंधे को अपने हाथों से दबाने लगी थी। नहीं रू, नहीं, छोड़ो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, बस नीचे जाना है। कविशा ने भवें कोड़ी थी और रूह को कंधे दबाने के लिए मना किया था। क्यों क्यों? दबा लेने दे। देख, सेवा करवा ले अपनी ननद से। मॉम ने फिर से बिना सोचे एक बात बोल दी थी। नहीं मॉम, वो मुझसे कितनी छोटी है, मैं उनसे नहीं। रू, यहाँ आओ, बैठो। नहीं भाभी, इट्स ओके। आपको कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है ना? हाँ। और रू ने अपनी हाथों की जो पकड़ थी वो ज़रा जबर कर दी थी। हाँ, लग तो ठीक रहा है, लेकिन प्लीज़ रू, मत करो तुम। यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो। इट्स ओके भाभी, मैं यहीं ठीक हूँ। आप बात करो ना मॉम से। मॉम, बात करो ना। हाँ हाँ, मैं बात ही तो कर रही हूँ। और मम्मी की तबीयत ठीक है? मॉम के सवाल पर भवें सी कोड़ ली थी कविशा ने। अरे यार, अभी सुबह ही तो मॉम ने पूछा था मम्मी के बारे में, फिर क्यों पूछने लगी है? अपने मन से बात कर रही थी कविशा। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? बोल। प्रिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है मॉम, मैंने बताया तो था सुबह। अरे हाँ, तुमने बताया था सुबह, भूल गई मैं। क्या करूँ? ये कमबख्त चुन्नी है ना, आजकल मेरे बादाम भिगोना भूल जाती है। बस याददाश्त हल्की होती जा रही है। मॉम ने भी यहाँ बहाना बनाया था और ये दोनों कविशा को यही फंसाने की कोशिश कर रहे थे। भाभी, आपको पता है यहाँ पर ये कबूतर, तोते, हाँ रू, मुझे पता है, ये सब यहाँ रहते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एके सुबह इन सब को खुला छोड़ देती हैं। हाँ चलो, एक काम तो है जो अच्छा करती है। अपने होठों में बुदबुदाई थी कविशा। हाँ, कुछ कहा भाभी आपने? नहीं, बस मैंने ये कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि ये सब, लेकिन आपको मालूम है कि एक एक क्यों खुला छोड़ती है ये? नहीं रू, तुम ही बता दो अपनी एक एक की बात। कविशा ने एक ही ज़रा तंज में कहा था और मॉम सुन रही थी इन दोनों की बातें और इधर उधर देख रही थी। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। एके का कहना ये है कि वो इन सब को रोज़ सुबह आजाद कर देती हैं और ये घूम कर दोबारा मेरी एके के पास आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन्हें एके चाहिए, है ना मेरी एके बेमिसाल।
रूही ने अपनी गर्दन ऊंची की थी अपनी एक एक की बात करते हुए। हाँ, ठीक कहा तुमने, बेमिसाल तो है ही, कम नहीं है बेमिसाली में। गन तान देती है किसी पर भी, ज़बरदस्ती ज़मीन की बातें करती है, कब्जा करने की बातें करती है, बेमिसाल तो है। धीरे धीरे कविशा ने कहा था, डोंट वरी भाभी, आप सब समझ जाएंगे। वो ऐसा करती हैं लेकिन गलत तरीके से कभी नहीं। धीरे से कहा था यहाँ रूही ने कविशा से। मॉम ज़रा दूसरी तरफ हो गई थी छत के। वो सोच रही थी मैं क्या ही बोलूँगी इससे। हाँ ठीक है, अब बस भी करो, मत दबाओ, अब नीचे चले, नींद आ रही है। हाँ भाभी, मैं बस 5 मिनट में आई, 5 मिनट से पहले आप नीचे मत आना। ये कहकर रूह ने ज़रा अपने कदम नीचे किए थे। फटाफट वो नीचे लॉन में आई थी। ये क्या, अभी तक सब तैयार नहीं हुआ? भाभी नीचे आने के लिए कह रही हैं। अरे बेटा, उसे ऊपर ही रोक के रखना, अमाल ने कहा था। मैं कितना रोकूंगी के, नहीं रुकेंगी तो आपको मालूम है ना उन्हें कौन रोक सकता है। वो तो पता नहीं कैसे हमारी बात मान के वो बैठी हुई हैं। रूह ने अमाल के सामने अपने हाथों को नचाया था। हाँ ठीक है, तू सही कह रही है, बस 5 मिनट दे। उदय तू जल्दी जा, जनरेटर ऑफ करके आ। हाँ बॉस, मैं अभी जाता हूँ। ऑलमोस्ट ये सजावट पूरी हो गई थी। जनरेटर ऑफ? भवें से कोड़कर रूह ने पूछा था अमाल से। हाँ, वो नीचे आएंगी। सुन, तू लालटेन लेके जाना ऊपर और उन्हें नीचे लेकर आना। वो नीचे जैसे ही आएंगे हम लाइट्स ऑन कर देंगे। वाओ एके, वेरी रोमांटिक। रूही ने बड़ी सी स्माइल दी थी। बदमाश, जा जल्दी जा। हाँ मैं जाती हूँ। रूह सच में एक लालटेन लेकर ऊपर पहुँच गई थी और जैसे ही वो ऊपर पहुँची थी लाइट्स ऑफ हो गई थी। अरे ये क्या हुआ? अरे इस लाइट को क्या हुआ? जनरेटर बंद कैसे हो गया? तभी रूह वो चलती हुई लालटेन लेकर ऊपर पहुँच गई थी। अरे आप यहीं रहिए, अंधेरा हो गया ना, बैठे रहो ना वहीं पर भाभी। ये एक सेकंड, ये लालटेन पकड़ो। रूह ने बैठी हुई कविशा को लालटेन पकड़ा दी थी और खुद मॉम की तरफ गई थी। मॉम एक ने लाइट कटवाई है, आई मीन जनरेटर ऑफ करवाया। अच्छा बस मैं समझ गई। क्या ही तुम लोगों का है आजकल का। हाँ मॉम, इसे सरप्राइज़ कहते हैं ना। हाँ मैं जानती हूँ सरप्राइज़, मुझे सिखाएगी तू अब? नहीं मैं क्यों सिखाऊंगी आपको मॉम, चले नीचे चलते हैं हम। और रूह मॉम को लेकर कविशा के पास आई थी। दीजिए भाभी, ये मुझे दे दीजिए। लालटेन पकड़ ली थी अपने हाथ में रूह ने और कविशा को लेकर वो नीचे चलने लगे थे। कविशा ने मॉम का हाथ थाम लिया था। अंधेरा है मॉम, आराम से। मॉम को बहुत खुशी हुई थी, जैसे उनका दिल दुगना फूल गया था। हाँ तू है ना, चल। रूह लालटेन लेकर आगे गई थी, रास्ता जो दिखा रही थी इन दोनों का, और ये तीनों पौड़ी दर पौड़ी नीचे आने लगे थे। लॉन में जैसे ही लालटेन की वो लौ दिखाई दी थी, आमाल को उसने फट से उदय को फ़ोन कर दिया था। और जैसे ही ये तीनों नीचे आ गए थे वैसे ही जनरेटर ऑन हुआ था और पूरा घर जगमगा गया था। कविशा की नज़रों के सामने जो मंजर था उससे वो स्तब्ध रह गई थी, चुप, बिल्कुल चुप। हैप्पी बर्थडे भाभी, तेज की चिल्लाई थी यहाँ रूह। हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन की बहुत सारी मुबारकबाद। उदय भी तालियां बजाते हुए यहाँ पहुँच गया था और जो भी दास दासियाँ तैयारी में लगी थी वो सब यहाँ थी। सब ने अपनी अपनी भाषा में जन्मदिन की मुबारकबाद दी थी कविशा को। हैप्पी बर्थडे भाभी, हैप्पी बर्थडे। उदय बहुत एक खिलौने की तरह उछलता हुआ कविशा के पास आया था। कविशा ने अपनी नज़रें जब उसकी तरफ की थी तो उसके कदम वहीं जम गए थे। ये देख कर अमाल गर्दन झुकाए मुस्कुरा दी थी। ये सब आप लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? कविशा ने हैरानी से सबकी तरफ अपनी नज़रें की थी, बस अमाल पर नहीं की थी। वो तो मेरी एक चुटकी वाला काम है, वो तो कैसे भी पता कर लेती है। मैंने कहा था ना, मेरी एक बेमिसाल है।
रूही ये कहते हुए फुदकती हुई अमाल के पास पहुंची थी और उसने अमाल के दाहिनी बाह को अपने दोनों हाथों में भर लिया था और कविशा की नज़र अमाल पर हुई थी। अमाल ने बेइंतहा मोहब्बत लिए कविशा की तरफ देखा था। तभी उदय के इशारे पर यहाँ जो दास खड़े थे उन्होंने कुछ गुब्बारों में तिल्लियाँ लगाकर उन्हें फोड़ दिया था और गुब्बारों में से वो जो चमकीले पदार्थ निकले थे वो सबके सर पर गिर गए थे। एक बहुत अच्छा खासा शोर हुआ था। हैप्पी बर्थडे भाभी। फिर से वो फुटका था उदय। सब ने फिर से तालियां बजाई थी और सब ने फिर से उसे मुबारकबाद दी थी। चलिए भाभी हम केक काटते हैं। रूही पहुंच गई थी कविशा के पास और उसका हाथ पकड़े वो सामने वाली टेबल पर पहुंची थी जहां केक रखा हुआ था। वो 2 मंजिला इमारती केक। उसे देखकर फिर से आमाल की तरफ देखा था कविशा ने। ये सब क्यों? मॉम की तरफ फिर से देखा था कविशा ने और मॉम के पैरों को छू लिया था। बस तुझसे कहा है ना, एक ही बार छुआ कर। बहुत बहुत बड़ी ज़िंदगी हो तेरी, बहुत बड़ी। जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए, खुशियाँ तेरे दामन से बंध जाएं और तू बहुत तरक्की करे, बहुत। और मेरी अमाल से बहुत ज़्यादा प्यार करे, बहुत ज़्यादा। सब खड़े थे यहाँ जब मॉम कविशा को ये आशीर्वाद दे रही थी। जब लास्ट वाला आशीर्वाद दिया मॉम ने तो कविशा ने अपनी भौं को सिकोड़ लिया। चल अब केक काट ले। और अमाल की नज़रें सिर्फ अपनी कविशा पर थी, खामोश। उसके लफ्ज़ सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, अपने अंदर की भावना को दर्शा रहे थे। उसके दिल में कितनी मोहब्बत थी कविशा के लिए वो उसके चेहरे के सब्र से पता लगाया जा सकता था। उसके चेहरे की शालीनता से पता लगाया जा सकता था। कितनी शांत होकर वो सिर्फ अपनी कविशा को निहार रही थी। जब लोग तालियां बजा रहे थे तो उनमें वो अपने हाथों को शामिल कर रही थी, लेकिन बस वो देख रही थी कविशा को। चलिए ना भाभी जल्दी से केक काटते हैं, केक खाते हैं जल्दी जल्दी। हाँ भाभी जल्दी। उदय भी आ गया था अपने हाथों की हथेलियों को मलते हुए। तभी अमाल के फ़ोन पर रिंग हुई थी और वो फ़ोन था प्रिया का। सुनो। उसकी पुकार पर सिर्फ कविशा ने मुड़ कर देखा था। फ़ोन है घर से, बात कर लो। बहुत मुलायम लफ्ज़ थे यहाँ अमाल के। उसने अमाल की आंखों में देखते ही देखते उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपने कान पर लगा लिया था। हैप्पी बर्थडे दी, हैप्पी 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 बर्थडे। आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये प्रिया की आवाज़ थी, एक चंचलता, एक चहकती हुई कोयल की तरह। थैंक यू। बस भी क्या बर्थडे, क्या दी बर्थडे आज आपका? आज तो मत डांटो मुझे, पता है आपको मुझे वहाँ होना था, बट फिर मैंने सोचा कि आप मुझे डांटेंगी इसलिए मैं नहीं आई, वरना अमाल ने मुझे बुलाया था। क्या तुम्हें? एक सेकंड, तुमने ही बताया ना? तुमने बताया अमाल को? भवें सिकोड़ी थी। धीरे से पूछा था यहाँ कविशा ने। आप नहीं, मैंने नहीं बताया। प्रिया, मैं क्या करती अमाल? पूछा उन्होंने तो मैंने बता दिया। मैं क्या नहीं बताऊँ? अच्छा चुप भी करो, बता दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं। दी आज तो ये भवें मत सिकोड़ो प्लीज़। अच्छा लो मम्मी से बात कर लो। मम्मी ने फ़ोन ले लिया था यहाँ प्रिया से। जन्मदिन की तुझे बहुत 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 सारी बधाई मेरी बच्ची, बहुत सारी। भगवान तुझ पे अपनी कृपया बनाए रखे, तुझे सद्बुद्धि दे, दिमाग दे तुझे और ठंडक दे तेरे दिमाग में। क्या मम्मी आज भी? क्या करूँ फिर, क्या दुआ दूँ बता? भगवान ने तो तुझे वो दिया है जो लोग दुआओं में मांगते फिरते हैं। आमाल दी है तुझे, फिर उसे संभाल। जब मम्मी अमाल की बातें कर रही थी तो अमाल मॉम के पास थी। वो मॉम से कुछ कह रही थी।
और कविशा की नज़रें बोलती हुई अमाल पर टिक गई थी। जब मम्मी ने ये कहा कि तुझे भगवान ने वो दिया जो लोग अपनी दुआओं में मांगते हैं, एक सच्ची मोहब्बत, प्यार करने वाला, कद्र करने वाला एक ऐसा इंसान जो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी में शामिल करता है, तो फिर भगवान का शुक्रिया अदा कर, धन्यवादी दे उन्हें कि तुझे अमाल जैसे इंसान को सौंप दिया। बस भी मम्मी, आप भी ना प्रिया के साथ रह रहे कि आप भी उसकी तरह फिल्मी हो गई हैं। प्रिया के साथ मैं नहीं रहती हूँ, प्रिया मेरी बेटी है, वो मेरे साथ रहती है। हाँ हाँ ठीक है, उसके साथ रहकर तो आप फिल्मी हो गई, मेरे साथ रहकर तेरे साथ रहकर क्या? हाँ, तेरे साथ रहकर तेरी तरह कठोर हो जाऊँ? मम्मी, क्या मैं सच में बहुत कठोर हूँ? बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरी बेटी थोड़ी सी कठोर है। मम्मी, अच्छा ठीक है, अब तो वहाँ पर सबके साथ वक्त बिता, हम सुबह कॉल करेंगे तुझे। ठीक है मम्मी, अब ध्यान रखना आप अपना। ठीक है। और बस मम्मी ने फ़ोन कट कर दिया था। अमाल को देखते देखते ही कविशा ने फ़ोन टेबल पर रख दिया था। हो गई बात, आप कट कर देना। भाभी जल्दी से इस मोमबत्ती को बुझाओ ना, वरना ये खुद ही बुझ जाएगी। हाँ हाँ, और सब इकट्ठे हो गए थे। कविशा ने मॉम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने बगल में किया था। रूह ने अमाल का हाथ खींचकर कविशा की दूसरी तरफ कर दिया था और उन दोनों के कंधे चिपक गए थे एक दूसरे से। सब उन्हें सामने से खड़े होकर देख रहे थे। ये जगमगाती लाइटें, ये गुब्बारे, ये तरह तरह के रंग बिरंगे कागज़ी फूल हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे। और सब अपनी आँखों में बहुत सारा प्यार और केयर लिए इनकी तरफ देख रहे थे। कविशा ने एक बार नज़र उठाकर अमाल को देखा। अमाल की नज़रें झुकी हुई उसी को निहार रही थी और उन दोनों के कंधे एक दूसरे से ज़रा गले मिल रहे थे। काटो ना भाभी केक, कितना टाइम, अब तो सच में भूख लगने लगी है। हाँ हाँ, मुझे भी, भाभी जल्दी प्लीज़। उदय ने रूही का साथ दिया था। हाँ। कविशा ने एक हाथ में मॉम के हाथ को पकड़कर और चाकू को पकड़कर केक को कट कर दिया। केक का एक टुकड़ा निकाल कर मॉम के खिलाया था। खुश रहे, बहुत खुश रहे। और छोटा सा टुकड़ा मॉम ने तोड़कर कविशा के होठों के सुपुर्द किया था। चल अब अमाल को खिला दे, मॉम ने कहा। मॉम के कहने पर वो थोड़ा सा पलटी और फिर उसने धीरे से वो केक का टुकड़ा अपने ऊपर जमी निगाहों की साथ वाली अमाल के होठों के आगे किया था। अमाल ने अपने होठों से उस केक से टुकड़ा काटा था, लेकिन उसकी निगाहें 1 इंच भी नहीं हिली थीं कविशा के चेहरे से। हैप्पी बर्थडे, बहुत धीरे कहा था यहाँ अमाल ने उस केक को चबाते हुए, और जैसे अमाल के वो शब्द कविशा के दिल पर लगे थे। कविशा खामोशी लिए सिर्फ अमाल को देखती नजर आई थी। भाभी भाभी मुझे भी। रूही कविशा के पास आ गई थी और उन दोनों की आई कनेक्शन को तोड़ दिया था ज़रा, लेकिन सिर्फ कविशा की तरफ से। हाँ, हैप्पी बर्थडे भाभी, हैप्पी बर्थडे। बस भी, केक खाओ। उसके बोलते हुए मुंह में केक लगाया था कविशा ने, और वो बड़ा जो भी टुकड़ा था उसके हाथ में, वो रूह ने अपने हाथ से पकड़ लिया था। छोटा सा टुकड़ा केक से निकाल कर उदय को भी खिलाया था कविशा ने। अब चल ये केक प्लेट में निकाल कर सबको दे दे। जी मॉम। अब मॉम आप जाकर आराम करिए, थक गई होंगी अब, कविशा ने कहा था मॉम से। और ये देखकर अमाल का दिल फिर से झुका था कविशा की तरफ, और कितना झुकाएगी कविशा उसे अपनी तरफ। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुझे, हैप्पी बर्थडे। गाल सहलाया था यहाँ मॉम ने कविशा का, और वो आगे चली गई थी। कविशा ने उस केक को अलग अलग टुकड़े में बांटकर प्लेट्स में रखकर सभी को दिया था, और सब ने केक खाया था वहीं बैठकर।
धीरे धीरे कर सब अपने अपने ठिकाने पहुँचे थे। रूबी अपनी अमाल और अपनी कविशा भाभी के गले लगकर सोने चली गई थी। उदय ने भी इजाज़त ले ली थी और ये दोनों भी कमरे की तरफ बढ़े थे। अमाल ने दरवाज़ा खोला था। कविशा अंदर गई थी। अमाल ने दरवाजे को बंद कर दिया था, जिससे कविशा का दुपट्टा उस दरवाजे में अटक गया था। कविशा चलते चलते रुक गई थी। उसे एहसास हुआ था कि उसका दुपट्टा किसी ने पकड़ा है। ये तुम क्या? ये कहकर वो मुड़ी ही थी कि उसके शब्द रुक गए थे। उसे लगा था अमाल ने उसके दुपट्टे को पकड़ लिया है, लेकिन दुपट्टा तो दरवाजे ने पकड़ा था। अमाल ने अपनी दोनों हथेलियों को सरेंडर किया था कविशा की नज़रों के आगे। मैंने कुछ नहीं किया। अब वो मुझे लगा तुमने। क्या मैं ये कर सकती हूँ? हाँ, अमाल ने पूछा था। कि क्यों करोगी तुम ये? हटो, मैं छुड़ा दूँ। बस पीछे हुई थी कविशा एक कदम, और अमाल ने बहुत प्यार से उसके दुपट्टे को दरवाजे से निकालकर अपने हाथों में पकड़ लिया था और कविशा की तरफ बढ़ी थी, बढ़ती जा रही थी। कविशा पीछे होती जा रही थी। क्या क्या, क्या कर रही हो तुम? बहुत मुलायम हुए थे यहाँ शब्द कविशा के। आज कुछ ज़्यादा ही मुलायम हो रहे हैं सबके शब्द। चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, बस अपनी बीवी को देख रही हूँ। छोड़ो मेरा दुपट्टा। बताओ ना, क्या मैं इस दुपट्टे को पकड़ सकती हूँ, खींच सकती हूँ? हाँ? नहीं, मेरा दुपट्टा छोड़ो। गर्दन उचकाई थी यहाँ कविशा ने और खींचना चाहा था अपना दुपट्टा। पीछे हो रही थी, तभी पलंग का वो किनारा उसकी बैक से लग गया और वो रुक गई। लेकिन आमाल ने वो बढ़ता कदम पीछे न लिया न रोका, उसने आगे लिया, जिससे वो बहुत करीब हो गई थी कविशा के। ठीक वैसे ही जब कविशा उससे आर्ग्यू करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके करीब हो जाया करती थी, ठीक उसकी चिन के नीचे। बोलो ना, ये दुपट्टा खींच सकती हूँ ना? इस दुपट्टे को अपने हाथों में ले सकती हूँ ना? ये कहते हुए अमाल उस दुपट्टे को हाथों में पकड़कर ऊपर की तरफ कर रही थी। कविशा की चिन को उसने एक हाथ से पकड़ा था और एक हाथ से दुपट्टे को, चिन को ऊपर किया था। हाँ, इस दुपट्टे को मैं अपने पास लाकर इसे चूम सकती हूँ। सिर्फ आँखों में नहीं, बदनों में भी खिंचाव था, फीलिंग्स में भी खिंचाव था। बहुत तनाव था इन दोनों के बीच में, लेकिन ये तनाव दिल को खुशी देने वाला था, रोंगटे खड़े करने वाला था, सांसें रोक देने वाला था, जो कविशा के साथ हूबहू हो रहा था। कविशा ने भी एक पल के लिए अमाल की आंखों से आंखें नहीं हटाई थी, और अमाल ने ये सवाल करते हुए ही कविशा के दुपट्टे को अपने होठों में भर लिया था, चूम लिया था। अपने दुपट्टे पर उसके होठों का चुंबन पाते ही कविशा झटके से दूर हो गई थी। क्या कर रही हो तुम ये? कुछ नहीं, मैंने तो बस अपनी बीवी के दुपट्टे को चूमा है। आज उसका बर्थडे है ना, इसलिए। और कहीं चूमने की इजाज़त नहीं है अभी, और मैं इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करती। अच्छा, इजाज़त? ये तुम कह रही हो? अपनी भवें यहाँ उचका ली थी कविशा ने, लेकिन इनकी जो आई का कनेक्शन था वो बंधा हुआ था। इस कनेक्शन में ही कविशा ने अपने भाव ज़रा बदले थे। तुम तो हर जगह ज़बरदस्ती अपना कब्ज़ा करती रहती हो। मेरे दिल पर भी करना चाहा था ना? हाँ, उचकाई थी कविशा ने अपनी भवें यहाँ पर भी। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं करती मैं, नियम अनुसार चलती हूँ। लेकिन जो पहले से ही ज़बरदस्ती किए बैठा हो, उससे तो ज़बरदस्ती करनी पड़ती है ना। हाँ, और तुम्हारी ये निगाहें, ये तो बहुत पहले से
ज़बरदस्ती मेरे दिल में अड़ गई हैं, बैठ गई हैं। घर बना लिया है इन्होंने, तो फिर एक ज़बरदस्ती जब करे तो दूसरे को हल्की सी ज़बरदस्ती तो करनी पड़ती है ना। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ तुम्हारे ख्याल हैं। हाँ, मेरे ख्याल ही सही है, लेकिन सच में अपने बर्थडे पे कोई इतना खूबसूरत दिखता है क्या जितना तुम दिख रही हो? या फिर मुझे लुभाने का कोई प्लान है? उफ, तुम्हारे ये ख्याल। मैं लुभाऊंगी तुम्हें? आह, सो जाओ, शायद तुम्हें नींद की ज़रूरत है। कविशा ने ये कहा था और अपने कदम अपने सोफ़े की तरफ करने लगी थी। तभी फिर से उसकी कलाई को पकड़ खींच लिया था अमाल ने उसे अपने ऊपर, और कविशा की दोनों बाहें अमाल के सीने पर आ गई थी। ख्याल ख्याल तो बहुत सारे हैं, क्या ही बताऊं। एक ख्याल बताऊंगी ना तो तुम पानी पानी हो जाओगी। जब अमाल ने ये कहा था तो उसके सीने पर जो दो हाथ थे कविशा के, वो ज़ोर लगा गए थे और अमाल को दूर कर गए थे। और बस बिना कुछ कहे कविशा जाकर सोफ़े पर बैठ गई थी और अपने कम्बल को ठीक करने लगी थी। उसकी इस हरकत पर बड़ा प्यार आया था अमाल को, और बस मुस्काए मुस्काए वो बेड पर बैठी थी और अपनी कविशा को निहारने लगी थी। अमाल वहीं बेड पर पड़े अपनी नाइट ड्रेस को अपने हाथ में उठा चुकी थी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। उसे जाता घूर रही थी कविशा, और जब वो चली गई थी तो उसने एक ठंडी आह भरी थी। क्या हो रहा है मुझे? उसने अपने सर को सहलाया था, ये कहकर रगड़ा था, और फिर उसकी नज़रों के सामने वो लॉन वाला दृश्य दौड़ा था। कैसे ये लोग, मॉम, रू, उदय, यहाँ तक कि सबने मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बना दिया। आज तक कविशा के लिए इतना कुछ किसी ने नहीं किया था ही कौन उसकी ज़िंदगी में। मम्मी और प्रिया, उनका प्यार अलग था, लेकिन ये आज जो हुआ था उसके साथ, वो उसके लिए एक अलग अनुभव दे गया था। उसका दिल घिरा हुआ महसूस कर रहा था, मॉम के आशीर्वाद और प्यार के इर्द गिर्द, रूह के प्यार के इर्द गिर्द, उदय की इज्जत के इर्द गिर्द, इस हवेली के जितने भी दास और दासियां थे उन सब की इज्जत के इर्द गिर्द बड़ा महसूस कर रहा था उसका दिल। और ये महसूस करते करते कविशा की आंखों में पानी आ गया था। जब अमाल बाहर आई थी तो उसने नम आंखें देखी थी कविशा की। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? अमाल ज़रा सी घबराई थी। घबराते हुए वह सोफ़े पर आकर बैठ गई थी कविशा के ठीक सामने। कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? उसने अपनी नम आँखों को ड्राई करने की कोशिश की थी अपनी बात कहते हुए। तुम जाओ ना अपने बेड पर और जाकर सो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस तुम्हें बहाना चाहिए एक करीब आने का। उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी थी आमाल। अच्छा, तुम्हारे करीब आने का बहाना ना ढूंढूं तो किसके करीब जाने का बहाना ढूंढूं? हाँ, किसी के भी करीब जाओ, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी बेड पर जाओ अपने। और तुमने दवाई ली? नहीं, मैंने दवाई नहीं ली, अमाल ने सीधा मना किया था। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? तुम दवाई क्यों नहीं खाती हो अपनी? इतने बड़े बड़े काम तुम्हें याद रहते हैं, तो अपना दवाई खाना याद नहीं रहता? नहीं रहता ना, इसलिए। अपनी होंठ तिरछे किए थे कविशा ने, तिरछे होंठों के साथ और दवाई की तरफ बढ़ी थी। याद तो सब रहता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। तुम हो ना? अमाल ने धीरे से कहा था, बिल्कुल धीरे से, जो सिर्फ उसके ही कानों ने सुना था। दवाई लेकर पीछे मुड़ी थी कविशा। चलो अपने बेड पर आओ। उसके कहने पर अमाल अपने बेड पर पहुंची थी। हाथ आगे करो। आगे हथेली बढ़ाई थी अमाल ने और सर उठाकर गर्दन उचकाकर कविशा को देखा था। बस देख रही थी। उसे देखते देखते ही उसने दवाई भी ले ली, खा भी ली, पानी भी पी लिया, और उसकी नज़रें जो कविशा पर थी। क्या है? अब सो जाओ।
सच में सो जाऊँ? हाँ, और नहीं तो क्या, गेहूँ काटोगी यहाँ पर? जो कहो वो कर दूँ। ओफो, बस भी करो, तुम ये चीज़ी डायलॉग बोल के थकती नहीं हो क्या? कविशा ये कहकर अपने सोफे की तरफ बढ़ी थी। और हाँ, खबरदार जो पीठ के बल सोई। बिल्कुल नहीं। फिर से सरेंडर की थी अपनी दोनों हथेलियाँ अमाल ने कविशा के आगे और अपने पैरों को बेड पे फैलाया था। फिर करवट ले गई थी, वो पेट के बल हो गई थी। पेट बल हुई थी, लेकिन उसका जो वेग था, उसकी जो गर्दन थी, वो कविशा की ही तरफ थी। कविशा ने अपने पैरों को ज़रा सोफे पर लंबा किया था, ब्लैंकेट में डाला था और अपनी तरफ की लाइट को उसने बंद कर दिया था। अमाल ने भी हाथों को ज़रा लंबा किए इस कमरे की ब्राइट लाइट को बंद कर दिया था और बस डिम लाइट छोड़ दी थी। कविशा अपनी नज़रें सीधी की हुई थी और अमाल की नज़रें उसी पर थी। कब तुम्हें मैं अपनी बाहों में लेकर सोऊंगी? कब? अमाल ने सिर्फ यही सोचा था। ये सोचकर उसने कविशा को देखे अपनी आंखें बंद कर ली थी। और जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी तो कविशा ने करवट ली थी। अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसने अपने गाल के नीचे रखा था और अपनी निगाहों को अमाल के चेहरे पर, और बस खाली शब्दों से वो अमाल को निहारती नज़र आई थी। और जो वो नम आँखों के पानी अटका हुआ था उसकी पलकों में, कहीं ना कहीं वो अब बाहर आ गया था। तो आज का एपिसोड यहीं पूरा हुआ। कैसा लगा अपनी राय लिखना न भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार अपने कानों के सुपुर्द पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो आवाज़ को ज़रा दूर तक पहुंचा दीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दुआ करिए। जल्द मिले, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।